हे हाँ राधे 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 हाँ राधे 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 हाँ राधे 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 हे राधे 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 हे राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री योगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की, श्रीमद स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की जय जय श्री राधे। सहेली के प्रकरण में महावाणी जी में जो उत्साह सुख का होरी का जो प्रसंग है, उस होरी के प्रसंग में सहेली का जो अंतिम दोहा है, जिसमें श्री जी स्वयं हरिप्रिया सखी जी से कह रही हैं, इसमें एक चीज दिखाते हैं कि शुरू में श्री जी जो सहेली शुरू हो रही है वो हितु जी के नाम से हो रही। मोहि मिलाय देरी मेरी जीवन प्राण, तू ही की ही तूरी तो बिन रतन काज, अब मेरे आजी कीरी है सब तो ही को लाज, कहा करो कैसे भरोरी बिन देखे नहीं चैन, आनंद कंदा चंदा के बिन। तो प्रारंभ है हितु सखी से और इसका जो विराम होता है हरिप्रिया सखी के नाम से। तो सो कहा दुराव हैरी तो बिन कछु नकेल, तू मेरी श्री हरिप्रिया है मन अनुसार सहेल। तो
हितु जी के स्थान पे हरिप्रिया जी हो गई। कहने का तात्पर्य है कि दोनों में ऐसी एक रूपता है, एक ही रुचि है, एक ही भाव है। जो गुरुवली है वही उनकी अनुगता है, जो अनुगता है वही गुरुवली। मैंने दोनों के भाव, दोनों की रुचि, दोनों की चाहत, दोनों की इच्छा एक ही है। भाई उनको कहनी चाहिए ना कि तू मेरी श्री हितु है, मन अनुसार सहेल। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि तू मेरी श्री हरि प्रिया है, मन अनुसार सहेल। हम लोग स्मरण कर रहे थे प्रिया प्रीतम के सुंदर वन विहार का प्रकरण। उत्थापन के पश्चात प्रियालाल को वन में पधरावनी कराती हैं। सुंदर वन की जो अभी मान लो शिशिर ऋतु है, इस समय के जो शिशिर ऋतु में होने वाले जो सुमनस हैं, जो लताएं हैं, जो सुंदर बिटप वर्ग हैं, और इस समय जो दिव्य अति दिव्य प्रिया प्रीतम की सेवा में जो प्रकट भई कुंजें हैं, जो अपनी छटा से, अपनी सुख सुविधा की वस्तुओं से प्रिया प्रीतम को पल पल में बहुत आराम देती हैं, सुख देती हैं। क्योंकि अभी जो कुंजें हैं वो प्रिया प्रीतम के रुचि के अनुसार हैं। अभी शिशिर ऋतु है, अंदर बहुत सुंदर सुंदर गिलम है, गेंदुक है, सिंहासन है, और तदनुसार वैसे ही ऋतु के अनुरूप प्रिया प्रीतम की जो भोग सामग्री है, बड़े कोमल कोमल उसकी विषैया है जो उष्ण उष्ण है, और प्रिया प्रीतम को उष्ण ही जल पान कराती हैं। उष्ण ही जो इसे मेवा आदि हैं उनको घृत में भर्जन किया गया है। और अभी के समय में प्रियालाल को एक फरगुल की लीला होती, फरगुल, उसको प्रिया प्रीतम ओढ़ करके बैठते हैं। जब वन विहार में पधरावनी कराती हैं तब भी ऐसी ही सुंदर सुंदर लीला है। तो हम लोग स्मरण किए थे कि प्रिया प्रीतम को कर ढूरवती चौद सुधारी, को मोर छल लिए बिजनारी, को कर लिए डबा को झारी, को लिए सुकर मुकर मनहारी, देखत देखत बन फुलवारी, सुख आसन। शिशिर ऋतु के अनुरूप जो सुंदर वन की शोभा है, लता की शोभा है, फूल की शोभा है, फुलवारी की शोभा है, उनको प्रिया प्रीतम ने सम्यक प्रकार से कृतार्थ किया है। और उसके बाद सखियों ने प्रियालाल को जो हम लोग स्मरण किए थे कि सुंदर जो मधुर सरोवर है, उस सरोवर पे बहुत सुंदर, सरोवर की पूर्व दिशा में बहुत सुंदर शिशिर ऋतु के अनुरूप सुंदर बगीची, और बगीचे के अंदर में मध्य में बड़ा सुंदर मंडल है, और मंडल पर बहुत सुंदर विशाल जो है वो महल है। उसमें प्रिया प्रीतम को आज सुंदर व्यवस्था कीनी है, और उसमें सुंदर अंदर जो है सुंदर शैया भी है, सुंदर झाड़ फानुस आदि से भी हैं, झालर झूमर भी लगे हुए हैं, ध्वजा पताका आदि से अलंकृत है, और बहुत सुंदर सिंहासन है। सिंहासन पे बहुत सुंदर उष्ण उष्ण जो बिछैया गेंदुक मसनद से वो सिंहासन अलंकृत है, और उस पर बड़े मनोहार करके प्रिया प्रीतम को कुंज की शोभा दर्शन करा करके उस पर विराजमान करते हैं। यहाँ एक दो पद को हम आस्वादन करते हैं। यद्यपि देखो प्रिया प्रीतम की ऐसी रुचि है, उनकी ऐसी प्रकृति है कि दोनों परस्पर के बदन निहारने में, परस्पर की बोली सुनने में, परस्पर के अंग प्रति अंग की छटा देख के जितने राजी होते हैं, उतने अन्य वस्तुओं से उतने राजी नहीं होते हैं। यद्यपि सभी चीज़ें, सभी वस्तुएं, सभी सामग्री
सभी नैवेद्य आदि जो भी हैं सब प्रिया प्रीतम को अतिशय रुचिकारी है, सुख प्रदान करने वाली समग्र सामग्रियां हैं। लेकिन प्रिया प्रीतम का स्वभाव ऐसा है कि बदन निहारत नजर न टारत, अंग अंग अटके उमग घटके, रस गट गटके, झूम झूम री झूम। तो बड़े आदर पूर्वक इस सरोवर पे ले आती हैं, सरोवर की माधुरी अवलोकन कराती हैं और प्रिया प्रीतम दर्शन करके बड़े खुश होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। और उसके बाद प्रिया प्रीतम को इस सरोवर पे जो बगीचे के अंदर जो महल है उस महल में ले आकर के विराजमान करती हैं और विराजमान करके दोनों के चरणों की नेक सेवा करती हैं, भुजाओं को चाँपती हैं और सुंदर जो हसंती होती है ना, हसंती में सुंदर हसंती कहते हैं जो आज के ज़माने जो पुराने ज़माने में होते हैं बोरसी नहीं होती, बोरसी, तो वो सुंदर जो है स्वर्ण का है, मणिजटित है और चंदन की उसमें जो काष्ठ है और सुंदर सुगंधित जो है उसमें सुंदर सुंदर जो अंगारा दिख रहा है और उसमें कोई धूम्र नहीं निकल रहा है, मैंने कोई धुआं नहीं निकल रहा है। और एक सखी जो है वो उसको लेकर के उसमें भार नहीं है कोई, यहाँ की जितनी की दिव्य वस्तु इसमें निर्भार है और बहुत उससे दिव्य मतलब जैसे सुगंधित द्रव्य को ऐसी भांति भांति से कि उसकी सुगंधी नहीं कर रही है। और प्रिया प्रीतम थोड़ी हाथ को आगे बढ़ा बढ़ा करके, यद्यपि अपनी महावाणी में ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा प्रसंग नहीं है, लेकिन अन्य कहीं की वाणियों में, चाचा जी की वाणी में ऐसा कुछ प्रसंग आता है। तो यहाँ प्रियालाल विराजमान हो गए हैं और शिवा पराशर के पीछे छत्र लेकर के और बगल में चौर लेकर के, मूर्छल आदि लेकर के और सुंदर पिगदानी तांबुलदानी आदि जो सेवा की सामग्री है उसको लेकर के सखीजन बड़ी तत्परता पूर्वक श्याम और श्यामा जो की सुंदर जो झांकी है ना, मैंने प्रिया जो गौर बदनार बिंद वाली और प्यारे श्यामल बदनार बिंद वाले, ये दोनों की जो सुंदर कमल नयनी प्रिया जो कमल नयन प्यारे और दोनों के मुख मंडल पे अधर पे बहुत सुंदर जो मधुमयी हंसी छा रही है। और यहीं पे एक सखी के आना बगल में खड़ी होकर के और उसमें सुंदर मेवा है वो सजा सजा के रखी हैं, कुछ सलोनी चीज़ें हैं और प्रिया जी को खवाती हैं, लाल जी को खवाती हैं। और यहीं पे सुंदर जो लाल जी है ना, तो लाल जी की जो चित्तवृत्ति है वो बहुत ही विलक्षण है और सदा उनकी जो गति है वो जो प्रिया जो कहती है ना कि केवल रस ही में रसोरी रसिया परम प्रवीण, किसकी हरिप्रिय हे हितु सहचरी, प्यारे की प्रकृति तुमसे कहाँ छुपी हुई है, तुमसे कोई छुपी हुई बात नहीं है, तुम तो एक एक बात को बहुत अच्छी तरह से जानती हो, लेकिन फिर भी प्रसंगानुसार जैसी जो बात होती वो कही जाती है। सच पूछे तो सखी प्यारे की प्रकृति है केवल और केवल रसास्वादन, केवल रस ही में रसो, हाँ केवल रस ही मेरा सो, हरि रसिया परम हरि रसिया परम हरि रसिया परम प्रवीण, केवल रस, हाँ सखी केवल रस, हाँ सखी केवल रस ही
हरि रसिया पारा माँ प्राविना केवल रसो हरि रसिया पारा माँ प्राविना मैं होता हाँ सखी मैं होता हाँ सखी मैं होता बिना कछु न मानत और वाही रस और और वाही रस एरिया और वाही रस लवलीना मैं होता बिनो कछु न मानत और वाही रस लवलीना मैं होता बिनो कछु न मानत और वाही रस लवलीना। तो दोनों श्यामा श्याम विराजमान है और जो प्यारे की प्रकृति है बिल्कुल वैसे ही उनका आचरण हो रहा है। रसिक शेखर लाल जी हैं, वो प्रिया जी की जो मधुर मधुर अंगों की छटा है उन पे उनका चित्त, उनका मन, उनकी आंखें उस पे जाकर के टिक रही हैं। तो इनकी कैसी उसमें जैसे मीन है वो स्वच्छ नीर में लीन होती है, खुश होती है, बहुत स्वेच्छापूर्वक, रुचिपूर्वक, प्रसन्नतापूर्वक कलोल करती है। ठीक ऐसे प्यारे के मन रूप मीन के लिए, विलोचन रूप मीन के लिए प्यारी जो के जो अंग प्रति अंग हैं वो मानो शोभा के सागर हैं। अंग अंग शोभा को सागर उलंघ पार क्यों जइए। वैसे वन विहार रसिकों के लिए, जो रसिक जन हैं उनको तो ऐसा वन विहार बहुत अच्छा लगता है। उनका इसमें बड़ा भाव होता है, बहुत उनको खुशी होती है जब प्रिया प्रथम की ऐसी लीला, ऐसी माधुरी, ऐसी केली, ऐसी मनन विहार की माधुरी जब वे श्रवण करते हैं, आस्वादन करते हैं तो बड़ा उनको आनंद होता है, बहुत खुशी होती है। अब यहाँ देखो एक पंक्ति होगी, एक शब्द होगा या आधी पंक्ति होगी, लेकिन उसमें बड़ा राज होगा। जैसे एक है राधिका रस भरी जय श्री राधिका रस भरी रसिक सुंदर सामरे की प्राण जीवन जरी। रस परिपूरिता जो श्यामा जो है वे प्यारी श्याम सुंदर की मानो जीवन बूटी हैं, संजीवनी बूटी हैं। जैसे कोई ये वैसे कोई उदाहरण नहीं है, माने उनके प्राणों का पल पल में पोषण होता है, भारी उनको तृप्ति होती है। तो राधिका सबसे जो पहला इसमें जो शब्द है वो रस भरी, राधिका रस भरी जय श्री राधिका रस, मैंने प्रिया जो कि दसन की जो पंक्तियां हैं उनको दर्शन करके ना लाल जी का चित्त बित चुर गया है।
आश्चर्य में पड़े हुए हैं। और जब प्रिया जो कि अधरों पे मुस्कान बिखरती है तो और सूदी बूदी भूल गए हैं। हाँ, वहीं पे सुंदर चिबुक प्रदेश है, वहीं पे सुंदर उसमें दिठौनी है। चिबुक मध्य अति चारु सहज सखी श्यामल बिंदु कनी, और वहीं पे अधर पल्लव है। तो ये जानते हैं क्या, ये रूप का सागर है। केवल रस ही में रसोरी रसिया परम प्रवीण। प्रिया जो क्या कर रही हैं, सिद्ध मतलब उनकी प्रकृति बता रही हैं। तो प्यारे का जो मन है ना, वो प्यारे गर्भैया दिए हुए हैं। और अपलक दृष्टि से निर्निमेष नेत्रों से जो प्रिया जो कि जो कमल दल की छटा को छीनने वाला जो अधर कमल है, ओष्ठ कमल है, वहाँ पे उस कमल का मानो भ्रमर के भंवरे के सदृश उसके पराग को पान कर रहा है प्यारे का नित्य रूप भंवरा। राधिका रस भरी जय श्री राधिका रस भरी, रसिक सुंदर सामरे की प्राण जीवन जरी। प्यारे श्याम सुंदर जो रसिक शिरोमणि हैं, उनके प्राणों को, इसी से उनके प्राणों का पोषण होता है। इनकी माधुरी अवलोकन करते हैं। और बीच बीच में जो है, कबहू क श्याम श्यामा दसना चल, श्याम श्यामा दसना चल, कबहू क श्याम श्यामा दसना चल, श्याम श्यामा दसना चल, कच कुच हार छुवत भोज मूल, कुच हार छुवत भोज मूल, कच कुच हार छुवत भोज मूल, कुच हार छुवत भोज मूल। राधिका रस भरी जय श्री, रस भरी श्री राधा रानी की, श्री हरिप्रिया सखी जो है जय जयकार कर रही हैं। और ऐसी रस भरी राधा रानी की जो रूप, अंग अंग का जो रूप सागर है, उसमें प्यारे का मन जैसे मोहन मोहिनी अधीन रहे, अति आसक्त अनुदिन कहा गति जल मीन। तो यहाँ अति से आसक्त हैं। और वन विहार क्या है, मानव प्रिया जो के तन रूप वन में वो क्रीड़ा परायण है, उसमें डूब रहे हैं। उसमें ठौर ठौर पे भारी उनका मन जो संतोष प्राप्त कर रहा है, हृदय बड़ा सरस हो रहा है, और रोम रोम तो मानो सुख के सागर में डूब रहा है। तो पहली झांकी है कि रसिक सुंदर सामरे की प्राण जीवन जरी, गौर अंग अनंग अद्भुत। प्रिया जो किशोरी मणि है और उज्जवल वर्ण वाली हैं, गौर कलेवर वाली हैं। तो गौर अंग अनंग अद्भुत, अंग प्रति अंग का ऐसा लावण्य है, ऐसी मार्दवता है, ऐसी सुडौलता है, ऐसी उनकी जो छटा है, और ऐसे अंग अंग से दिव्य सौरभ निश्रित हो रहे हैं। नासिका से सुंदर सौरभ, नेत्र से सौरभ, अधर से सौरभ, मुख से सौरभ, केश पास से सौरभ। मुख है ना, मुख से दिव्य अरुण कमल की सौरभ, उस सुरभि से स्वाभाविक कर कमल से सौरभ, नाभि देश हृदय कमल, चरण कमल। तो जैसे पराग है ना, तो पराग या जो खुशबू होती है, खुशबू परिमल है, वो नासिका को बहुत प्रिय लगती है, क्योंकि इनका विषय गंध है।
तो स्वाभाविक वो जो उनके अंग अंग से गंध निषिद्ध हो रहा है, वो अंग अंग के अलग अलग दिव्य दिव्य गंध प्राप्त करके जैसे भंवरा बड़ा बहुत प्रसन्न होता है, राजी होता है। तो एक तो पहले सुंदर, सबसे विचित्र बात यह है कि अंग लतान की अद्भुत माधुरी है। जैसे प्रिया जो का है अधर कमल, वहाँ प्यारे का नित्य रूप जो भंवरा उस पे अटका हुआ, अंग अंग अटके। तो कम से कम इसको स्मरण करें कि प्यारे की चित्त की वृत्ति वहाँ जाके अटक रही है और प्रिया जो प्रसन्न बजना राज रही हैं, और प्यारे जो है वो थोड़ी सी मतलब उनकी झुकी हुई माधुरी है प्रिया जी की तरफ, हवा पे अपलक नेत्रों से। और वहीं पे प्रिया जो इनकी नेक जो तल्लीनता है, प्यारे की जो चित्त की वृत्ति की जो अटकाव है, उसको जब देखती हैं थोड़ी उनको प्रिया जी को मैंने इसी बौरापन, इनके बौरापन को देखती हैं कि मैंने कैसे अपलक नेत्रों से, निर्निमेष नेत्रों से हमारे अधर पल्लव की माधुरी को पान कर रहे हैं। वास्तव में कितने भोरे हैं, कैसे अद्भुत रसिक प्रेमी हैं, रूप रस के भोक्ता हैं। तो उनकी जो निर्दोषता है, उनकी जो रसिकपना है, उनका जो रसिकत्व है, उन पे प्रिया जी को थोड़ी सी हंसी आती है। तो वहाँ से उनका चित्त जो हट करके दशनावली पे चला जा, दशनावली है ना, उस पे जाके आंखें अटक जाती हैं। दसन झलक झरे छवि को सुरंग फूल, ऐसा लगता है कि सुंदरता का कोई फूल है जो मुस्कान सुमन बिचारी जब जब मुस्का रही है, लगता है सुमन बरस रहा है। मधुर मृदु हसन में, मधुर मृदु हसन में, ज्योति जगमग दसन, मधुर मृदु हसन में, ज्योति जगमग दसन, लसन अनुराग ये हाँ, लसन अनुराग ये हाँ, लसन अनुराग ये हाँ, लसन अनुराग। तो वहाँ से चित्त हट करके और उज्ज्वल उज्ज्वल दशनावली की छटा है उस पर जा करके, और थोड़ी सी वहाँ कुछ समय तक, बहुत अल्प समय तक वहाँ पान करता है। यही कारण है ना कि इस जो हरिप्रिया सखी जी हैं कह रही हैं कि रसिक शेखर लाल जी हैं, जो जैसे एक भंवरा होता है, तो कभी किसी फूल की पराग को, कभी किसी फूल की पराग को, कभी किसी सुमनस की पराग को पान करता है, स्थिरता पूर्वक नहीं, एक ठोर डट के पान नहीं करता है। लाल जी को ये चित्त की उनकी जो वृत्ति है, अभी अधर पल्लव पे, फिर दशनावली पे, फिर मुस्कान पे, फिर ऐसे ही वो कह रही हैं कि अली अनुरागी पदम परागी प्रतिछिन्न खागी झूम। जैसे खगवत, इसका दो भाव होता है। एक तो होता है कि प्रतिछिन्न खागी मने प्रतिछिन्न, मानो उनका मन रूप जो पंक्षी है वो जाल में उड़ते जा रहा है, जाल में मने, और वो बंधते जा रहा है, बंधते जा रहा है, बंधते जा रहा है। दूसरा एक और भाव है खागी, माने जैसे खग होता है कि एक जगह ठोर पे नहीं बैठता है, ऐसे खगवत जो है वो आचरण कर रहे हैं। मैंने एक पहला है कि फंदे में फंसते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं, मैंने एकदम बंधते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं। दूसरा है कि कभी नासिका, कभी नेत्र की, कभी कपोल की, कभी दशनावली की, कभी बिंबाधर की, कभी बिंबोष्ठ की, कभी चूक प्रदेश की। तो ऐसी सुंदर जानते हैं, ये एक बहुत विचित्र विलक्षण ही वन विहार है
समझे जे समझन हार हो। तो एक ये बातें हैं। और दूसरी बात ये है कि राधिका रस भरी, जय श्री राधिका रस भरी, रसिक सुंदर सामरे की प्राण जीवन जरी, गौर अंग अनंग अद्भुत। प्रिया जो किशोरी मणि गौरांगी जो का जो अवयव है, वो उससे मानो अनंग की चमत्कृति प्रकट हो रही है। निरखी कपोलन की चिकनाई, आँखियां रिपट गिरत तामाई, खाए पान मुस्कान मनोहर, जगमगात नव जोबन ज्योत, अमित अनूप रूप श्री हरिप्रिया, चितय चखन चख चौंधी होत। ऐसी माधुरी भी है। फिर एक और यहाँ बहुत सुंदर माधुरी है कि थिरकन बेसर की मोती की अनूप भांति, प्रीतम के नैना देख अति ही लुभाने। ये बहुत सुंदर माधुरी है। श्वास प्रति श्वास से कहते हैं पल पल श्वासा संग। पल पल में जो प्रिया जो कि नासापुट में जो सुंदर बारी है, बारी में सुंदर मुक्ताहल है, वो पल पल में आंदोलित हो रहा है। और उसकी जो नील नील जो नीलाभ कांति है, ओष्ठ और अधर की अरुणाभ है, और उसकी जो नीलाभ छवि है उसकी छटा छिटक रही है। और पल पल श्वास संग, श्वास प्रति श्वास से जो है वो आंदोलित होता हुआ वो बहुत भारी मानो वहाँ तूफान मचा रहा है। जो मुक्ताहाल है मानो जो वेसर है, वो उसके दर्शन मात्र से प्यारे के हृदय में भारी जो है वो अनंग की आंधी आ रही है। प्रेम का मानो ज्वार भाटा उमड़ रहा है। ऐसी सुंदर प्रिया जो कि नासापुट में, उसकी भी एक अद्भुत माधुरी है, उनका भी एक विचित्र ही स्थान है। गोल कपोल जुगल अति गोरे, गोल कपोल जुगल अति गोरे, मुख तंबोल रस लागी हो, तंबोल रस लागी हो, मुख तंबोल रस लागी हो, बोल रस लागी हो, मनु कांचन संपुट मधिले, पुट मधिले, अनुराग भर्यो अनुरागी हो, अनुराग भर्यो अनुरागी हो, मनु कांचन संपुट मधिले, मनु कांचन संपुट मधिले, अनुराग भर्यो अनुरागी हो, अनुराग भर्यो अनुरागी हो। ये भी एक बहुत अद्भुत वन विहार की माधुरी है। वन मतलब दिव्य रसमय वन विहार की है। गोल कपोल जुगल अरुण अदरन छवि चिबुक दिठौना चार, गोल गोल कपोल अति रस सो भरे, गोल कपोल जुगल अति गोरे, मुख तंबोद रस लागी हो, और मनु कंचन संपुट मधिलय, अनुराग भर्यो अनुराग है। ऐसी प्रतीति हो रही है। प्रिया जो के जुगल जो कपोल फलक हैं
बड़े पुष्ट पुष्ट हैं, सुडौल सुडौल हैं और उन्नत उन्नत हैं। उन पे सुंदर पत्रावली की रचना है और स्वाभाविक उज्ज्वल जो कपोल फलक हैं उससे अरुण अरुण आभा निश्रित हो रही है। जैसे प्रतीति हो रही है, ऐसी प्रतीति हो रही है कि मानो अनुराग भर्यो अनुरागी, अनुरागी है प्रीतम, और उस प्रीतम का जो प्रेम है वो मानो प्रिया जो कि कपोल फलक में अरुण आभा रूप में वो प्रकट हो रहा है। जैसे महावर्ण मनु कंचन संपुट मदिले अनुराग भर्यो अनुरागी, चाहे भरी राख्यो भरतार। अपने प्राण वल्लभ के प्रेम को मानो उन्होंने हृदय में छुपा रखा है, अब वही मानो कपोल में आकर के वो प्रकट हो रहा है अरुण आभा के रूप में। अरुणाभ जो कपोल की छटा है, वही बात यहाँ भी है। मनु कंचन संपुट मदिलय, ऐसी प्रतीति हो रही है कि प्रिया जी का जो कपोल है वो मानो कंचन का कोई संपुट है, डब्बा है, और उसमें जो अरुण अरुण जो कपोल फलक की आभा निश्रित हो रही है, उससे कोमल कोमल सुकुमार सुकुमार जो आभा चित्त को चुराने वाली, वो अनुराग भर्यो अनुरागी, अनुरागी है लाल जी, और उनका मानो अनुराग ही अरुण आभा रूप में प्रकट हो रहा है, क्योंकि अरुण रंग अनुराग ही जानो। तो अनुराग भर्यो अनुरागी हो, तो यहाँ से कहाँ उनका चित हटने वाला, दूर थोड़ी नहीं कोई। घर बहिया दिए भरे उमंगन, अंश भुजा दीने दो भीन रंग रसाल, अंश भुजा दिए हुए और बहुत अपलक नेत्रों से रसिक शेखरलाल जी उनको करीब से निहार रहे, और बीच बीच में बीच बीच अचवत अलबेले अनुरागेरी, भूख प्यास के मनहु मुकुट मन त्रिपति होत नहीं कैसे री, त्रिपति होत नहीं कैसे री। बहुत दिव्य वन विहार है, और खास करके शरद ऋतु में जो शरद वगैरह शिशिर ऋतु का वन विहार ऐसा ही होता है। फरगुल उड़ाती है प्रिया प्रीतम को, दोनों फरगुल उड़ के बैठ जाते हैं, और वहाँ बहुत सुंदर सुंदर जो है वहाँ प्रिया प्रीतम को कुछ सुनाती हैं। दो पक्ष में सखी बढ़ जाती हैं, एक सखी प्रिया जी की तरफ, नहीं, एक पक्ष प्रिया जी की तरफ, एक पक्ष प्यारी की तरफ, और सुंदर दोनों की मतलब दोनों के मन को रमाती हैं, दोनों के चित्त को रोम रोम को ऐसी ऐसी कौतुकी बातें उपजाती हैं, विनोद और सुंदर सुंदर प्रहेली का जो पहेली होती है वो बुझाती हैं, और श्यामा श्याम उनको उनका भाव बताते हैं, जिससे बड़ा रस बरसता है, बहुत सुख सरसता है। तो एक सुंदर माधुरी ये है। और अगली जो पंक्ति है वो गौर अंग अनंग अद्भुत सुभग सांचे ढरी, गौर अंग अनंग अद्भुत, गौर अंग है और उससे जो अनंग की बौछारें निश्रित हो रही हैं, अनंगमयी छटा प्रकट हो रही है। बना जहां मुख ललचा, ऐसी सुंदर सुंदर माधुरी, बहुत सुंदर सुंदर छटा है। बना जहां मुख ललचा रहे हैं, लालचतहि छिन रहत न छाने, चतहि छिन रहत न छाने, ऐसी की ललचन ललचाने, ऐसी की ललचन ललचाने, लालचतहि छिन
रतन छाने तही छिन रतन छाने लाड़ी लीला लाड़ी लीला लाल लाड़ी लीला लाड़ी लीलाल सहज सुख साने लीलाल सहज सुख साने कहतन बनत है ये री बखाने कहतन बनत है ये री बखाने कहतन बनत है ये री बखाने तन बनत है ये बखाने तब मेरो नयन सिरात किशोरी जब तेरो नयन निहारो। कितनी बढ़िया लाल जी बात कहने प्रिया जी से कि तब मेरे नयन सिरात कि हे श्यामा जो हे किशोरी मणि लाडली जो तब ही मेरे नेत्र शीतल होते हैं जब मेरे नेत्र आपके नेत्र को निहारते। जयति मृगलोचनी दृष्टि दुख मोचनी कृष्ण मन रोचनी। हरिप्रिया जो कह रही है ना कि जयति मृगलोचनी कि हे मृगलोचनी राधे आपकी सदा ही जय हो सदा ही जय हो। दृष्टि दुख मोचनी जो प्यारे के हृदय में सदा ये अभिलाषा रहती है आपके नेत्र कमल की माधुरी निहारने की। और जैसे जैसे ज्यों ज्यों आपके नेत्र कमल की माधुरी नेत्र की शोभा को निहारते हैं तो उनकी अभिलाषा वैसे वैसे पूरी होती जाती है। अर्थात आपकी जो मृग शावक लोचन की आपकी जो ये छटा है माने मृग शावक लोचन की छटा को छीनने वाली जो आपकी नेत्र की जो बहुत मधुर झांकी है उसको देख करके उनके मन की अभिलाषा पूरी होती है। उनके हृदय में जो भाव उत्पन्न होते हैं कि प्यारी जो के रूप मानो प्यास ही प्यारी जो को रूप मानो प्यास ही को रूप है। ज्यों ज्यों लाल पान करे नैनन की तृषा होत जैसे जैसे पान करते हैं वैसे वैसे तृषा बढ़ती है। जैसे जैसे आचमन करते हैं वैसे वैसे और तृषा वृद्धि को प्राप्त होती है। तो कह रही हैं कि आपकी जो ये माधुरी है नेत्र की इसको दर्शन करके इनकी अभिलाषा बहुत पूरी होती है। बहुत राजी होते हैं बहुत खुश होते हैं। कृष्ण मन रोचनी आपकी ऐसी झांकी क्या प्यारे को बहुत भाती है बहुत रुचती है। वन विहार है ये वन विहार की झांकी तो है सुंदर। तब मेरो नयन सिरात किशोरी जब तेरो नयन निहारो कोटि चंद्र कोटि काम रति कोटि काम रति कोटि चंद्र बदनार बिंद पे बारों बदनार बिंद पे बारों। और लाल जी कह रहे प्रिया जो आपका ये मुख चंद्र इतना सुंदर है मुख कमल इतना मधुर है कि मैं तो करोड़ों करोड़ों चंद्रमा करोड़ों करोड़ों रति सजनी और करोड़ों करोड़ों मनोभव की माधुरी को मैं पल पल में आपके इस दिव्य मुख कमल की शोभा पे मैं न्यौछावर करूं। ये बातें सुन सुन करके प्रिया जो की हृदय में मैंने कहते ना रोम रोम जो उनका जो है वो प्रफुल्लित होता है और उनका कान इतना तृप्त होता है हृदय इतना तृप्त होता है प्यारे के श्रीमुख से पुण्य पुण्य परम प्रसन्नसत प्रीतम। और पुनः पुनः नई नई भांति से नए नए प्रकार से नए नए बहाने से प्यारे प्रिया जो के
अंग प्रति अंग की जो माधुरी है उसकी बड़ाई भी करते हैं, दर्शन भी करते हैं, प्रसन्न भी है, केली भी है, लीला भी है, सुंदर सुंदर छटा है। तो शिशिर ऋतु में ऐसी वन विहार की माधुरी अतिशय प्यारी होती है और अतिशय बढ़िया होती है। और रसिक जनों का तो बस रसिकन के एहित कारण ऐसे हरि प्रिया विषाद बिहार हो रसिकन के हिता कारण ऐसे हरि प्रिया विषाद बिहार हो। गौर श्याम अभिराम अंग भरे, गौर श्याम अभिराम रंग भरे, अंग अंग छवि देत हो, और बदन चंद्र की चंद्रिका चित बित ही चुराए लेत हो, चित बित ही चुराए लेत हो। तो ये भी माधुरी है, ये सुंदर वन विहार की माधुरी है। और अगर आप देखना चाहें तो इसे अगली जो पंक्ति है, रसिक सुंदर सामरी की प्राण जीवन जरी, गौर अंग अनंग अद्भुत सुदत्त रंगन, गौर अंग अनंग अद्भुत सुभग सांचे ढरी, सूरत रंगन धरी। राधिका रस भरी, जय श्री राधिका रस भरी, राधिका रस भरी, जय श्री राधिका रस भरी, गौर अंग अनंग अद्भुत सूरत रंग नरी, सहज संग अभंग जोरी, सुभग सांचे ढरी। और दोनों का जो स्वाभाविक सहज संग अभंग, माने मिले ही रहत मनु कबहू मिले न, हमेशा अटपटी बान परी बलि जाऊं, धुन के उर में आन, सदा अन मिले मिले रहे तो लागे चहन चहान, सहज संग अभंग जोरी, हमेशा संग ही संग रहते हैं। श्री हरि प्रिया अटकी रहे दो, निज निज नयन निहारने, निज निज नयन निहारन, अपने अपने नेत्रों से और एक दूसरे की माधुरी को निहारने में ही अटके हुए हैं, छके हुए हैं, पगे रहते हैं। कैसी अद्भुत सहज संग अभंग जोरी, और सुभग सांचे ढरी, मैंने प्रेम के सांचे में ढरे हुए। और दूसरा भाव एक दोनों का जो अंग अंग है ना, लगता है किसी सांचे से ढार के निकल, मैंने बड़ा मलूक मलूक, बड़ा सुंदर आकर्षक आकर्षक, सुडौल सुडौल जो नासिका है, ललाट पटल है, भौहें है, नेत्र है, पलक है, चिबुक है, कपोल है, ग्रीवा है, मैंने लगता है कि अद्भुत सुंदरता के सांचे से ढार के निकाला गया है कि वहां से मन अटक्यो। जुग नयन पर कहत बने, कहत बनत नहीं बात, दो कुशल कोक में समुझ समुझ मुस्कियात। तो सहज संग अभंग माने अलगाव नहीं है, दोनों पास ही पास में। सहज संग अभंग में होता है निरंतर जोरी, और सुभग सांचे ढरी। कहने का मतलब जैसे देखते हैं, और जैसे यहाँ जो प्रतिमाएं बनाई जाती हैं तो उसका सांचा होता है। जैसे दुर्गा पूजा के समय देखते हैं, चौराहे चौराहे पे कितनी सुंदर सुंदर दुर्गा जी
तो सांचे में उनके मुख के उसको ढारा जाता है। कहने का मतलब इतनी सुंदर नासिका, इतनी सुंदर भौं है, इतनी सुंदर नेत्र, इतनी सुंदर अधर, ओष्ठ, कपोल। लगता है सांचे में ढार को निकलना, छोटे न बड़े ना, मतलब आकर्षक दिव्य दिव्य सुभग सांचे ढरी, परम प्रेम प्रकाश पूरन पर पयोधनी परी। परम प्रेम प्रकाश। और श्यामा श्याम ऐसे है ना कि निरंतर ये प्रेम ही तो प्रकाशित कर रहे हैं। मंद मंद मुस्कियात भुज अनसन दिए, करत परस पर बात अति अनुराग हिए, हाव भाव देत परस्पर प्रीतम प्यारी, मन रहो री अटक मन अटका। मैंने परम प्रेम प्रकाश, मैंने जो अद्भुत उज्जवल प्रेम है उसी को प्रकाशित कर रहे हैं। मैंने वैसा कलोल कर रहे हैं। परम प्रेम प्रकाश पूर्ण पर पयोधिन परी, और उसी प्रेम के समुद्र में पड़े हुए हैं, मैंने उसी में तैर रहे हैं, उसमें कलोल कर रहे हैं। और हितु श्री हरि प्रिया हरखत निकट निज सहचरी। अब ऐसा जो कलोल है, दर्शन है, परसन है, अलकावली सुधारना है, बेसर से जो अलकें कभी कभी अटक जाती हैं आकर के, लटपास की उलझने हैं उनका सुलझाना है, पुनः उनका आके उलझ जाना है, कपोल फलक पे आके उनकी जो भिड़ने की माधुरी है, और पल पल में जो उनको सुधारने की माधुरी है। तो ऐसी और मंद मंद मुस्कियात भुज अनसन दिए, करत परस्पर बात अति अनुराग हिए, दसों न झलक झरे सभी को सुरंग फूल, मैंने सुख फल मान उर्ज उतंगरी, रूप बन प्यारी तन मोर है जबन जहाँ, सहज हरितताई पानी पर अनंगरी। तो ये जो मधुर सरोवर पे सुंदर बाग है, उसमें प्रियालाल विराजे हुए, बाग के मध्य में जो महल है उसमें विराजे हुए, और मधुर केली, मधुर रस की वृष्टि करके और मानो एक दूसरे को भिजा रहे हैं। इसके लिए एक पंक्ति बहुत बढ़िया है, श्री हरि प्रिया अटकी रहे दो, श्री हरि प्रिया अटकी रहे दो, निज निज नैन निहारनी, निज नैन निहारनी, बिहरे बिपिन बिहार बिहारनी, बिहरे बिपिन बिहार बिहारिन, बिहरे बिपिन बिहार बिहारिन, बिहरे बिपिन बिहार बिहारिनी। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी प्यारी हरे प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी प्यारी हरे प्रीतम प्यारी। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, हे राधे श्याम राधे श्याम,
श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे